नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें हम लोग आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 30 सेट देख चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का। तो इसमें 100 सेट है, हम लोग 10-10 सेट करके कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसका लोक प्रशासन का 10 सेट देखेंगे आज इस लेक्चर में। पहले सेट से लेकर शुरुआत करते हैं। चैप्टर वाइज इसका सेट दिया गया, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट है इसमें, क्योंकि हर टॉपिक का अलग अलग चैप्टर बना के सेट दिया है। तो 5-5 क्वेश्चन करके इस तरह से सेट दिया जाता है इसमें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो पहले एक बार लाइक कीजिएगा, उसके बाद शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं। दिया गया है आपका, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें राज्य के राज्यपाल यानी संसदों के विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। इसमें ये चीज़ नहीं लिखा गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है 73वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। दिया गया आपका, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे देखते हैं। लोकसभा में मतदान करने के समय टाई की स्थिति में किसके पास वीटो वोट डालने का अधिकार है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी थी, एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 5 क्वेश्चन सेट 1 के कवर होते हैं। सेट 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आपका 21 वर्ष होती है। 21 वर्ष होती है। देखिए, वोट डालने का 18 वर्ष होती है, लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपका 21 वर्ष होती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत की न्यायपालिका है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन ए सही आपका, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो सही जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, भाग 8वां दर्शाता है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है, वो समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आर्टिकल 14 जो है दर्शाता है, यानी समता के समक्ष समानता का बात करता है। अब प्रैक्टिस सेट 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका, अधिकारी वर्ग कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्रशासनिक और अर्धन्यायिक तथा अर्धविधायिक कार्य कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। शक्तियों के विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरकार एवं संघीय रूप का है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन सी सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना संशोधित कितनी बार किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बस एक बार किया गया था, जो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। और आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। आ जाते हैं सेट नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
आपका 19 में मिलती है और 19 में भी 19 को में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है, जो कि भाग 4 में है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। आते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित किस रूप में घोषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हड़ताल का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार में कहीं नहीं वर्णित है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों को पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, संसद लगा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है तीसरे का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संविधान के संसद में संगठक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला, दूसरा तीनों है, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों है भारतीय संसद के घटक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आ जाते हैं आपके सेट नंबर 6 पर। क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो किसमें निहित है? आपके केंद्र सरकार में निहित है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो कहाँ के उच्च न्यायालय को नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उच्च न्यायालय में जिसने वह सेवानिवृत्त हुआ है, यानी उच्च न्यायालय का अगर वह सेवानिवृत्त आपका न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषदों के प्रति। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द नहीं जोड़ा गया था। इसके साथ और भी शब्द थे, वो भी आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन शब्द नहीं जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संघ सूची में कितने मध्य हैं? यानी संघ सूची में कितने आपके आर्टिकल दिए गए हैं, संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं मुख्य रूप से बोला जाए तो? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 3 आपके लिए अलग लेक्चर आएगा। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं, मुख्य मुख्य विषय बता दिया जाएगा आप लोग को। आगे 7वां सेट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की प्रस्तावना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राज मेहता समिति ने की थी। ऑप्शन ए सही है। और आपके अशोक मेहता ने आपके द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी कभी द्विस्तरीय पूछ देता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। बाकी
सर्वधारी, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन संघीय क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है। मौलिक अधिकारिता का उल्लेख है, शक्ति का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये मीडिया जो है भारत सरकार की अंग नहीं है, बाकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों सरकार के अंग है। मीडिया आपका फोर्थ रूलर कहलाता है आपका। आगे देखते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आ जाते हैं हम सेट नंबर 8 पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी 19A में, इसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है 19A में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 250 हो सकती है, 250, ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? सही जवाब हो जाएगा आपका 1992 में, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 1992 में बनी थी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम 9वें सेट पर। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी जी थे आपके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 75A में सही कहा गया है, और पूरे मंत्रिमंडल का उल्लेख भी अनुच्छेद 75 में है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन शामिल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव के विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज हो, यानी मतदान सूची में जिनका नाम है वही ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। लास्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 10। क्वेश्चन है पहला आपका, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है आपके प्रस्तावना में भी, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? दूसरा क्वेश्चन है, तो भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, संघीय प्रकार के शासन एक गंभीर दोष है? तो संघीय शासन में कौन सा एक दोष है? सही जवाब है आपका त्रिसत्ता का खतरा, यानी अलगाव की बात बनी रहती है हमेशा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का संरक्षण, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा आती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अब भारतीय संविधान और प्रशासन के 10 सेट था। तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद 10 सेट करके ऐसे 100 सेट कवर करवा दिए जाएंगे 3 से 4 दिनों में। प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा शेयर करते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी फीडबैक हो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।